हाँ जी बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक कोऑर्डिनेशन। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, फाइन। तो बहुत ध्यान से समझते हैं। और कोऑर्डिनेशन का वैसे मतलब आप सबको पता है यार, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना। जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा किसी भी कंपनी में तो वो कंपनी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती है ना। जब तक उनके एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कोऑपरेशन नहीं होगा, तब तक कोई भी कंपनी, क्या कोई भी फैमिली नहीं चल सकती जब तक उनके बीच में कोऑर्डिनेशन ना हो। फाइन, तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में? लिखा द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। वो प्रोसेस जिसके थ्रू एक मैनेजर एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। और आप सब जानते हो यार, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है किसी भी कंपनी में। परचेज डिपार्टमेंट अलग होता है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग। आपको मैंने कल एग्जांपल भी दिया था उस चीज़ का कि जब तक ये सारे डिपार्टमेंट्स आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, इनकी एक्टिविटी सिंक्रोनाइज नहीं होगी, तब तक कोई भी एक काम नहीं कर पाएंगे, तब तक ये अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, जब तक सारे डिपार्टमेंट से तालमेल नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब तक परचेज मैनेजर टाइम से परचेज नहीं करेगा तो प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, सेल्स मैनेजर अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, तो रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाएगा। फाइन, तो सब डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मैनेजर ये काम करते हैं। इट इज़ अ फोर्स दैट बाइंड्स ऑल दी अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये वो फोर्स है जो बाकी सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को जोड़ती है, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। सबसे पहले प्लानिंग होती होगी बच्चों। प्लानिंग के बाद जब प्लानिंग हो जाती है तो उसके बाद चीज़ों को ऑर्गेनाइज करा जाता है। ये आगे आने वाले चैप्टर्स में आप सीखोगे जब हम फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट वाले चैप्टर्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ऑर्गेनाइज करना जानते हैं। ऑर्गेनाइज करने के बाद स्टाफिंग करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे हम लोगों को रिक्रूट करना है, कैसे उनको सेलेक्ट करना है, कौन से डिपार्टमेंट में किस एम्प्लॉय को भेजना है, ये सब कुछ स्टाफिंग में होता है। उसके बाद डायरेक्शन प्रोवाइड करना, उनको मोटिवेट करना, कम्युनिकेट करना उनके साथ, दैट इज कवर्ड इन डायरेक्टिंग। और उसके बाद लास्ट में चैप्टर होता है कंट्रोलिंग, जहाँ पर हम अपनी प्लानिंग को चेक करते हैं। जो हमने स्टैंडर्ड्स बनाए थे प्लानिंग के दौरान, क्या हम उसको परफेक्टली मीट आउट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। फाइन, चेकिंग इज कॉल्ड बेसिकली कंट्रोलिंग। तो ये कोऑर्डिनेशन ही वो फोर्स है जो इन पांचों फंक्शंस को आपस में बांध के रखती है। फाइन, इसके बाद इट इज़ अ कॉमन थ्रेड दैट रन्स थ्रू द एक्टिविटीज सच एज परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस, जो मैंने अभी आपको बात बताई थी, टू इंश्योर द कॉन्टिन्यूटी इन द वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब तक सारे डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेशन से काम नहीं करेंगे तब तक कॉन्टिन्यूटी मेंटेन नहीं हो सकती किसी भी कंपनी में, और वो अच्छे प्रॉफिट्स नहीं अर्न कर सकती। इसके बाद क्या लिखा है? इट इज समटाइम्स कंसिडर्ड एज अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यानी कभी कभी इसको एक अलग फंक्शन मान लिया जाता है मैनेजमेंट का, किसको? कोऑर्डिनेशन को। वैसे कितने फंक्शन है मैनेजमेंट के? 5, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। इसके बाद बोलते हैं इट इज हाउएवर द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली कोऑर्डिनेशन क्या होता है? एक एसेंस होता है मैनेजमेंट का, मतलब उसका मेन पार्ट, इंटीग्रल पार्ट, फॉर अचीविंग हार्मनी अमंग इंडिविजुअल एफर्ट्स टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। जब तक हमें इंडिविजुअल एफर्ट्स को ग्रुप गोल्स में कन्वर्ट नहीं करना आएगा, जब तक हमें इंडिविजुअल एफर्ट्स को ग्रुप एफर्ट्स में कन्वर्ट कर कर अपने गोल्स को पूरा करना नहीं आएगा, तब तक हम किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तब तक वो कंपनी अच्छी चल ही नहीं सकती जब तक हमें कोऑर्डिनेशन ना करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं इसके फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट फीचर इज कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। देखो अभी जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा डिटेल में, आप पहले उसको वीडियो पॉज करके नोट्स बना लेना साथ साथ, वो सब एनसीईआरटी का मैटर जो आपको लिखना है। इसके बाद अब फीचर्स पर आ रहे हैं, तो फीचर्स बेसिकली लगभग सारे उसी में से निकलेंगे। फाइन, फर्स्ट है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। मतलब कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट करता है आपके ग्रुप एफर्ट्स को। ग्रुप एफर्ट्स का मतलब एक ग्रुप कुछ काम कर रहा है, एक ग्रुप कुछ काम कर रहा है, तीसरा ग्रुप कोई और काम कर रहा है, तो सबको जोड़ने वाली चीज़ क्या है? कोऑर्डिनेशन है ना। अल्टीमेटली ये सारे ग्रुप्स क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि कंपनी का एक अल्टीमेट टारगेट है जो हम सबको अचीव करना है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन के लिए काम कर रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा है, परचेज डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा है, एचआर डिपार्टमेंट एचआर एम्प्लॉयज़ के लिए काम कर रहा है। तो बेसिकली कंपनी का अल्टीमेट गोल क्या है? वो तो एक ही होता है ना किसी भी कंपनी का। वो डिपेंड करता है कि कंपनी कौन सी है और उसका क्या गोल है। जैसे कि हमने फीचर्स में पढ़ा था कि हर कंपनी का कोई ना कोई गोल होता है। फाइन, पढ़ना शुरू करते हैं। तो लिखा है कोऑर्डिनेशन यूनिफाइज अनरिलेटेड और डाइवर्स इंटरेस्ट इनटू पर्पसफुल वर्क और एक्टिविटी। हम जो भी अलग अलग काम कर रहे हैं उनको कंबाइन कर कर एक पर्पसफुल एक्टिविटी में क्या चीज़ कन्वर्ट करती है? कोऑर्डिनेशन। इट गिव्स अ कॉमन फोकस टू ग्रुप एफर्ट्स टू इंश्योर दैट परफॉर्मेंस एज इज इट वॉज प्लान्ड एंड शेड्यूल्ड। ये इंश्योर करता है कि जो हमारी परफॉर्मेंस है वो वैसी ही होनी चाहिए जैसे कि हमने प्लान्स किए थे, जैसे हमने प्लान्स बनाए थे। फाइन, इसके बाद सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। इसका मतलब एक्शंस जो है सबके इंडिविजुअल एक्शंस है उनको यूनिटी प्रोवाइड करता है। क्या? कोऑर्डिनेशन। फाइन,
लिखा हुआ है द पर्पज ऑफ कोऑर्डिनेशन इज टू सिक्योर यूनिटी ऑफ एक्शन इन द रियलाइजेशन ऑफ कॉमन पर्पस। अल्टीमेटली कंपनी का गोल एक ही है जिसके लिए सारी अलग अलग चीज़ें हो रही है। इट एक्ट्स एज अ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन द डिपार्टमेंट्स एंड इंश्योर दैट ऑल एक्शन इज एम्ड एट अचीविंग द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगेन वो सब डिपार्टमेंट्स की एक बाइंडिंग फोर्स की तरह काम करता है जो कि अल्टीमेटली हेल्प करता है कि कंपनी अपना कॉमन गोल, अपना मेन टारगेट अचीव कर पाए। इसके बाद थर्ड पॉइंट है कोऑर्डिनेशन द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। क्या आपको लगता है कोऑर्डिनेशन सिर्फ एक ही बार होता होगा? नहीं, ये बार बार होने वाली एक्टिविटी है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड कोऑर्डिनेशन द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। फाइन, ये प्लानिंग से स्टार्ट हो जाता है कोऑर्डिनेशन और चलता रहता है टिल कंट्रोलिंग। क्या मेरी बात क्लियर है आपको? तो कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, बेसिकली इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, लगातार चलने वाली एक्टिविटी है। पढ़ते हैं coordination is not a one time function but is a continuous process. It begins at the planning stage and continues till controlling. Coordination is needed again and again in order to ensure that the organization functions optimally so that organization goals would be met. अगेन वही बात है, कोऑर्डिनेशन आपको बार बार चाहिए होगा ताकि कंपनी अच्छे से काम कर पाए और कंपनी के गोल्स पूरे हो पाए। फाइन, इसके बाद फोर्थ पॉइंट पर आते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन और परवेसिव। देखो कॉन्टिन्यूस और परवेसिव ऐसे फीचर्स हैं जो आपको पूरे बिजनेस स्टडी में बहुत हेल्प करने वाले। परवेसिव का मतलब क्या होता है? रिक्वायर्ड एवरीवेयर, है ना, एट ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड एवरीवेयर। तो ऑब्वियस ही बात है यार, कोऑर्डिनेशन तो आपकी फैमिली में भी चाहिए, एक छोटे से ऑफिस में भी चाहिए जहाँ पर 2-3 लोग काम कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी कंपनी में भी चाहिए जहाँ पर 500 लोग काम कर रहे हैं। फाइन, कोऑर्डिनेशन के बिना तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकती। फाइन, लिखा है कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट ड्यू टू द इंटरडिपेंडेंट नेचर ऑफ एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। भाई मिडिल लेवल पर डिपेंडेंट है लोअर लेवल, क्योंकि उसको इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आने? मिडिल लेवल से। मिडिल लेवल किसके ऊपर डिपेंडेंट है? टॉप लेवल के ऊपर। टॉप लेवल जो बताएगा मिडिल लेवल को अल्टीमेटली वही करना होता है। हमने ऑलरेडी सब पढ़ा था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में, और जो मिडिल लेवल है वही अल्टीमेटली फिर लोअर लेवल से काम कराता है। लोअर लेवल बेसिकली वर्कर से काम कराते हैं, तो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हो गए ना, तो दैट्स वाई कोऑर्डिनेशन तीनों जगह पर चाहिए होगा। इट इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड डिफरेंट लेवल्स। अगेन वही बात कर रहे हैं यार, ये सेम बात कर रहे हैं कि अल्टीमेटली इनको इंटीग्रेट करना पड़ता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के एफर्ट्स को, ताकि वो अल्टीमेटली अपना गोल पूरा कर पाए। लास्ट पॉइंट इज सेकंड लास्ट इज कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। अभी हमने पढ़ा कि परवेसिव है, मतलब तीनों लेवल्स पर चाहिए होगा। अब अल्टीमेटली वो इसको खोल के बता रहे हैं कि टॉप लेवल पे क्यों चाहिए होगा, मिडिल लेवल को क्यों चाहिए होगा और लोअर लेवल को क्यों चाहिए होगा। फाइन, टॉप लेवल को किसके साथ कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है? सोचो, मिडिल लेवल के साथ या लोअर लेवल के साथ? हम सबको पता है टॉप लेवल और मिडिल लेवल कनेक्टेड होते हैं, तो टॉप लेवल को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है मिडिल लेवल के साथ। मिडिल लेवल को किसके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है? सर मिडिल लेवल तो बीच में हो गया, ये लिंकिंग पिन होता है टॉप लेवल लोअर लेवल का, तो मिडिल लेवल को टॉप और लोअर लेवल से कोऑर्डिनेट करना होता है, लोअर लेवल को मिडिल लेवल से कोऑर्डिनेट करना होता है। फाइन, पढ़ना शुरू करते हैं। क्या लिखा है? लिखा है टॉप लेवल मैनेजर्स need to coordinate with their subordinates to ensure that the overall policies for the organization are duly carried out. Fine, टॉप लेवल मैनेजर्स को कोऑर्डिनेट करना होता है अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, मतलब मिडिल लेवल मैनेजर्स के साथ, ताकि जो उन्होंने पॉलिसीज बनाई है वो अल्टीमेटली इम्प्लीमेंट हो सके। इसके बाद मिडिल लेवल मैनेजर्स नीड टू कोऑर्डिनेट विद बोथ द टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजर्स। इधर लोअर लेवल की बात करते हैं तो लोअर लेवल मैनेजर्स कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ इट्स वर्कर्स। आप सबको पता है लोअर लेवल मैनेजमेंट बेसिकली सुपरवाइजर्स और फोरमैन्स को बोलते हैं, क्लर्क्स होते हैं यहाँ पर, जो अल्टीमेटली वर्कर्स से काम कराते हैं, जो अल्टीमेटली वर्कर्स के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं। तो लिखा है कि उनको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है एक्टिविटीज ऑफ इट्स वर्कर्स टू इंश्योर दैट द वर्क प्रोसीड्स अकॉर्डिंग टू प्लान्स। इसके बाद लास्ट पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन एंड डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट का मतलब समझते हो? देखो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन ये दो वर्ड्स होते हैं। खैर मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, अभी मैं आपको डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि हमारी ड्यूरेशन बहुत बड़ी चली जाएगी। मैं नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के ऊपर। याद रखना दोनों ज़रूरी होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन डेलिब्रेट फंक्शन होता है। कोऑर्डिनेशन डेलिब्रेट फंक्शन का मतलब ये हमें थोड़ा विलिंगली करना पड़ता है एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट, है ना, ऐसा नहीं है कि अपने आप हो जाता है। फाइन, तो कहीं ना कहीं मैनेजर ट्राई करता है कि वो ऐसे सारे डिपार्टमेंट्स को बांध कर चले, सबकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करके चले, ताकि इन लोगों को अल्टीमेटली अपना कॉमन गोल याद रहे। फाइन, और ये उसी कॉमन गोल के लिए एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके अपने काम को कर पाए। लिखा है मैनेजर इज टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन अ कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट मैनर। कोऑपरेशन इज इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। देखो वही दोनों बातों को लेकर आएंगे। कोऑपरेशन कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन के बिना अधूरा है, और कोऑर्डिनेशन विदाउट कोऑपरेशन में लीड टू डिससेटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉयज। अभी आप लाइन यहाँ पर लर्न कर लो, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। लाइक अ थ्रेड इन अ गार्लैंड, एक माला में जो रोल एक क्या कहते हैं धागे का होता है जिसमें सारे मोती टिके होते हैं। फाइन, तो वही काम कोऑर्डिनेशन का होता है मैनेजमेंट में। कोऑर्डिनेशन इज अ पार्ट ऑफ ऑल द मैनेजमेंट फंक्शंस। फाइन,
तो कोऑर्डिनेशन एक तरह से माला है जिसमें वो सारे मोती, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट नाम के मोती आपस में हम लोग इकट्ठे कर सकते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज वे में जोड़ सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर? तो कोऑर्डिनेशन के बिना आपकी कंपनी कभी भी काम कर ही नहीं सकती, जो उसके टारगेट्स हैं वो उसको मीट कर ही नहीं सकती किसी भी हालत में। गॉट इट? होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा मीनिंग और फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब आप पहले अच्छे से ट्राई करो, इसको एक तो नोट ज़रूर बनाओ और दूसरा लर्न करने का ट्राई करो, फिर आप आना नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन।